वेलकम टू कुतुब आवाज़। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उस पर लिमिटेड टाइम ऑफर या 50% ऑफ लिखा था? क्या आप कभी किसी ऐसी मूवी में पूरे 3 घंटे बैठे रहे जो आपको शुरू के आधे घंटे में ही बिल्कुल बकवास लग रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे खर्च कर दिए हैं तो पूरी देखनी चाहिए? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके इतनी बड़ी कंपनीज बना ली तो आप भी ऐसा ही करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब रोज़ाना ऐसी दर्जनों गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं और हर फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है। इसीलिए आज हम रॉल्फ डुबेली की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली को समझेंगे। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और आपको महसूस होगा कि आप अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कितनी थिंकिंग एरर्स यानी सोच की गलतियां कर रहे हैं। पता है, मसला ये है कि हम इंसान समझते हैं कि हम रैशनल यानी मंतकी हैं। हम समझते हैं कि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई करियर चुनते हैं या किसी से दोस्ती करते हैं तो हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त होता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि हमारा दिमाग लॉजिक से ज़्यादा शॉर्टकट्स और इमोशंस पर चलता है। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं है जो हमेशा सही सही कैलकुलेशन करे। असल में ना, हमारे दिमाग में पुराने ज़माने के सॉफ्टवेयर बग्स हैं, यानी उस ज़माने के जब इंसान जंगलों में रहते थे। वहाँ पर उन्हें फ़ौरन फैसले करने होते थे। मसलन, सामने से झाड़ियाँ हिली हैं तो फ़ौरन भागो, ये मत सोचो कि हवा से हिली है या कोई जंगली जानवर है। वो शॉर्टकट्स तो उस वक्त हमारी जान बचाते थे, लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में वही शॉर्टकट्स हमसे गलत फैसले करवाते हैं। हम फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और अपने जज्बात या पुरानी आदतों की वजह से गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रॉल्फ डुबेली अपनी इस बेहतरीन किताब में हमें बताते हैं कि बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आपको नए आइडिया सीखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने थिंकिंग एरर्स यानी सोच की गलतियों को पहचान कर उन्हें ख़त्म करें। इन गलतियों को साइकोलॉजी की ज़ुबान में कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। इसको ऐसे कह लें कि ये वही पर्दे हैं जो हमारी अक्ल पर पड़ जाते हैं और हमें सच देखने नहीं देते। रॉल्फ डुबेली ने इस किताब में तकरीबन 99 ऐसी गलतियों का जिक्र किया है जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आज हम उनमें से सबसे अहम और रोज़ाना की ज़िंदगी में असर डालने वाली गलतियों पर बात करेंगे। अगर आप इन बायसेस को समझ लें तो आप फजूल खर्चों, गलत इन्वेस्टमेंट्स, करियर या रिश्तों की नाकामियों से बच सकते हैं। चलिए अब उन अहम कॉग्निटिव बायसेस को समझते हैं जो हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं। द सर्वाइवरशिप बायस यानी कामयाबी का धोखा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब हो गए। हम उन ड्रॉप आउट्स की कहानियां सुनते हैं जो बिलियनियर बन गए, लेकिन हम उन हजारों और लाखों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ा और नाकाम हो गए, क्योंकि उनकी कहानियां कोई नहीं सुनाता। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सर्वाइवर्स यानी बच जाने वालों को देखते हैं। इस वजह से हम रिस्क को नहीं समझते और गलत फैसले कर लेते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ उनका तरीका ना देखें जो जीत गए, बल्कि ये भी देखें कि नाकाम होने वालों ने क्या गलती की थी। द कॉन्फर्मेशन बायस यानी अपनी बात सही साबित करना। हम सब ये गलती रोज़ाना ही करते हैं। हम सिर्फ उन बातों पर यकीन करते हैं जो हमारे पुराने यकीन यानी बिलीव्स के मुताबिक होती हैं। जैसे, अगर आपको लगता है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी बेहतर है तो आप इंटरनेट पर सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ेंगे जो उन्हें अच्छा दिखाएंगी, और अगर कोई बुरी न्यूज़ आएगी तो आप कहेंगे ये तो झूठ है। इसी तरह रिश्तों के मामले में भी, जिन रिश्तों पर हम अंधा एतमाद करके बैठे होते हैं, हम उन्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकते। हम अपने पुराने बिलीव्स की वजह से उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते रहते हैं। हम फैक्ट्स नहीं ढूंढते, हम सिर्फ अपने बिलीव की कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं। यही चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। द संक कॉस्ट फैलेसी यानी पुरानी गलती को घसीटना। ये बिजनेस और दोस्ती दोनों में होता है। सोचिए, आपने एक पुरानी कार खरीदी जिसकी मेंटेनेंस पर आपने 2 लाख खर्च कर दिए, लेकिन वो अब भी खराब है। मैकेनिक कहता है कि 1 लाख और लगेगा। आप सोचते हैं अब तक 2 लाख लगा दिए हैं तो अब पीछे कैसे हटूं, चलो 1 लाख और लगा देते हैं, गाड़ी ठीक तो हो। पता है, ये गलती है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आज के दिन ये कार 1 लाख लगाने के लायक है। पुराने पैसे तो डूब गए, संक कॉस्ट, उन्हें भूल जाएं। लेकिन हम पुराने नुकसान को जस्टिफाई करने के लिए मजीद नुकसान करते जाते हैं।
सोशल प्रूफ यानी भीड़ की पैरवी। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, यानी हमारा कोई अपना मकसद नहीं होता, तो हम देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक रास्ते पर बहुत भीड़ है तो हम सोचते हैं कि वही सही रास्ता होगा। जैसे अगर एक रेस्टोरेंट खाली है और दूसरे में रश है तो हम रश वाले में जाएंगे, चाहे खाना वैसा ही हो। और पता है, ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज इसका बहुत फायदा उठाती हैं जब वो कहती हैं कि करोड़ों लोगों की पसंद। याद रखिए, अगर 5 करोड़ लोग भी कोई गलत बात कह रहे हों तो वो सही नहीं हो जाती। भीड़ का हिस्सा बनना अक्लमंदी की निशानी बिल्कुल नहीं है। द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट यानी मुकाबला का धोखा। हम चीज़ों को उनकी अपनी वैल्यू पर नहीं परखते, बल्कि दूसरी चीज़ों से मुकाबला करके परखते हैं। मसलन, अगर आपको कोई 50,000 का सूट दिखाए तो आप कहेंगे बहुत महंगा है, लेकिन अगर वो पहले आपको 2 लाख का सूट दिखाए और फिर 50,000 वाला, तो आपको लगेगा ये तो सस्ता है ना? और यही वजह है कि दुकानदार इस उसूल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा महंगी चीज़ दिखाते हैं ताकि बाद वाली चीज़ आपको सस्ती लगे। हमेशा चीज़ की अपनी वैल्यू देखें, कंपैरिजन में ना आए। अब सवाल यह है कि हमारा दिमाग ये गलतियां करता ही क्यों है? इसके पीछे हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। लाखों साल पहले हमारे दिमाग का मकसद सच ढूंढना नहीं था, बल्कि जिंदा रहना था। अगर पूरा कबीला एक तरफ भाग रहा होता था तो आपका भागना ही अक्लमंदी था, क्योंकि अगर आप रुक कर लॉजिक लगाते कि बाकी सब क्यों भाग रहे हैं, तो शायद कोई जानवर आपको खा जाता। हमारा दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है। सोचना और लॉजिक लगाना दिमाग के लिए बहुत मेहनत का काम है, इसलिए दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। आजकल की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम हर वक्त जल्दी में होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इन शॉर्टकट्स का सहारा लेता है, जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इन बायसेस को बेहतर समझने के लिए कुछ रोजाना की मिसालें देखते हैं। मनी डिसीजंस में जब लोग स्टॉक मार्केट में तब पैसा लगाते हैं जब सब लगा रहे होते हैं। सोशल प्रूफ, जब मार्केट गिर रही होती है और उनका नुकसान हो चुका होता है तो वो ये सोचकर मजीद पैसा लगाते हैं कि अब इतना डूब गया है तो थोड़ा और सही। संक कॉस्ट फैलेसी, नतीजा ये निकलता है कि वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं। करियर चॉइसेस, एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग चुनी क्योंकि उसके सारे दोस्त वही कर रहे थे। सोशल प्रूफ, 2 साल बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ये पसंद नहीं, लेकिन उसने सोचा 2 साल मेहनत की है, अब छोड़ूंगा तो वो ज़ाया हो जाएगी। संक कॉस्ट फैलेसी, वो मज़ीद 2 साल ज़ाया करके डिग्री लेता है, फिर पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जॉब करता है जो उसे पसंद नहीं। न्यूज़ एंड ओपिनियंस, एक शख्स को लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सेहत के लिए बुरी है। वो गूगल पर जाता है और सर्च करता है डेंजर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसे 10 आर्टिकल्स मिलते हैं जो इसके नुकसानात बताते हैं। वो खुश हो जाता है और कहता है, देखा, मैं सही था। उसने ये सर्च नहीं किया कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसने सिर्फ अपनी बात सही साबित करने की कोशिश की। कॉन्फर्मेशन बायस, इस वजह से वो एक मुफीद चीज़ से महरूम रहा। तो दोस्तों, अब हम इन थिंकिंग एरर्स से कैसे बच सकते हैं? रॉल्फ डोबेली कहते हैं कि हम इन्हें पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी हार्ड वायरिंग में है, लेकिन हम इन्हें कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस यानी आगाही। जब आपको पता होगा कि कॉन्फर्मेशन बायस क्या है, तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आप रुक कर सोचेंगे, क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ? क्लियर थिंकिंग कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है, ये एक स्किल है। इसका मतलब है अपने ही दिमाग पर नज़र रखना। जब भी कोई बड़ा फैसला करना हो, चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो या करियर का हो, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और सोचें कि क्या आप किसी शॉर्टकट का शिकार तो नहीं हो रहे। अगर आप अपनी सोच को साफ और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, स्लो डाउन। जल्दी ना करें। जज्बात में या जल्दी में कभी बड़ा फैसला ना करें। जब हम जल्दी में होते हैं, हमारा दिमाग शॉर्टकट्स यानी बायसेस का इस्तेमाल करता है। फैसला करने से पहले एक रात का वक्त लें। स्टेप 2, किल योर डार्लिंग्स। अपने पुराने आइडियाज़ को चैलेंज करें। दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर चार्ली मंगर कहते थे कि आपको हमेशा अपने फेवरेट आइडियाज़ के खिलाफ दलील ढूंढनी चाहिए। अगर आपको कोई बात सही लगती है तो जानबूझकर उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपका आइडिया सही निकलता है, तभी उस पर यकीन करें। स्टेप 3, इग्नोर द संक कॉस्ट। पुरानी गलती को भूल जाएं। जब भी कोई फैसला करें, सिर्फ ये देखें कि फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा होगा। पुराना नुकसान, पुराना वक्त या पुराने पैसे जो डूब गए, उन्हें फैसले का हिस्सा न बनाएं। वो पैसे वापस नहीं आएंगे, चाहे आप मज़ीद गलतियां करें। स्टेप 4,
लुक फॉर एविडेंस, सबूत देखें। स्टोरीज पर नहीं, डेटा और फैक्ट्स पर यकीन करें। अगर कोई कहता है कि मेरे अंकल ने सिगरेट पी और वो 90 साल तक जिंदा रहे, तो ये सर्वाइवरशिप बायस है। स्टेटिस्टिक्स देखें कि सिगरेट पीने वालों की एवरेज उम्र क्या होती है। स्टेप 5, क्वेश्चन द क्राउड। भीड़ से सवाल करें। सिर्फ इसलिए कोई काम ना करें क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। सवाल करें कि क्या ये मेरे लिए सही है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। आखिर में रॉल्फ डोबेली की ये किताब हमें ये सबक देती है कि हमें अक्लमंद बनने के लिए नया सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अपनी रोज़ाना की बेवकूफ़ियों से बचने की ज़रूरत है। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उन गलतियों को पहचान लेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है। जब आप भीड़ से अलग होकर फैक्ट्स और लॉजिक की बुनियाद पर फैसले करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है, आपका पैसा बचता है और आपका सुकून बढ़ता है। याद रखिए, दिमाग एक बेहतरीन गुलाम है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। इसे अपना गुलाम बनाइए और लॉजिक से काम लीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।